इस खबर के प्रायोजक हैं बी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKP न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जाएंगे हम। ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले तू कह रहा तो ठीक है यार, ला रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेले साहब। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड एवं बहन अनु अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक नया इतिहास कायम किया। जी हां, शहीद भगत सिंह के रंग में रंगी दिल्ली इस नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यह एक ऐसा रिकॉर्ड रहा जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रिकॉर्ड में केवल बसंती रंग से होली खेली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहीद भगत सिंह के वंशज यादवेंद्र सिंह संधू शामिल रहे और एक बहुत ही सुंदर संदेश देश की जनता को दिया। वहीं वरिष्ठ नेता परवीन खंडेलवाल शामिल रहे। आयोजन में सभी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फूल मालाओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। वहीं देशभक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को याद किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में और बहुत सी RWA NGO शामिल रही, जिसमें से प्रमुख गुरु रामदास मॉडल स्कूल, टामो मार्शल आर्ट फेडरेशन, उम्मीद NGO, विकास RWA, सुखवंत इंस्टीट्यूट एवं दिल्ली का प्रतिबिंब का पूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के आयोजक गौरव अरोड़ा, अनु अरोड़ा रहे। वहीं सहयोग रमेश शर्मा, चीनी गोल्डी रंधावा एवं सुमित भोजगी का रहा। शहीदों को याद करते हुए फ्लैग मार्च भी निकल गया। आपको भी ले चलते हैं इस सुंदर कार्यक्रम में। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, 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 इनकलाब। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। सर वो आगे एक बार बोल देते हैं। हमारे बीच में शहीद भगत सिंह जी के पौत्र हमारे बीच में आए हैं। बड़े अखबार के आगे यादवेंद्र सिंह जी, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम शहीद भगत सिंह जी की उस पीढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। जाओ जिस भगत सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया। और हम सब जितना गर्म जोशी से उनका स्वागत करें, तो मुझे लगता है कि शहीद भगत सिंह के लिए यही आज के दिन हमारी श्रद्धांजलि है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी। थैंक यू। आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद जी को प्रस्तुत किया। आप सभी को बधाई। रघुविंदर भाई, आपको सच में बहुत बधाई है। आप पहले दिन से इस कार्यक्रम में लगे रहे हैं और मैं आपको बुलाना चाहूँगा हमारी ब्रिगेड से भी। ये भाई ने पहले दिन से पूरे कार्यक्रम की संरचना करी है, कैसा ये कार्यक्रम होना चाहिए। मैं इनकी पूरी टाइप कोरोना काल जब हमारे देश में आया था, दुनिया में आया था, जब अपने लोग अपने रिश्तेदारों का पार्थिव शरीर नहीं जलाते थे, तब चरणजीत मल्होत्रा जी ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उनके तह संस्कार किए थे। अच्छे और सच्चे ये व्यक्ति हैं जो थी। आज आप यहाँ खड़े होकर दिल्ली यानी सेंट्रल दिल्ली को भी भगत सिंह की याद में रंगने के लिए यहाँ खड़े हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ राजेश नटवाल जी बैठे हैं, एक बार आप खड़े हो। ये हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के ऐसे साथी हैं जो गुहाना के अंदर रोटी बैग की सेवा देते हैं। ऐसे शहीदों के नाम होली मनाई जा रही है, क्या कहना है? देखिए, होली वो भी थी, होली ये भी है। उन्होंने खून से होली खेली थी, हम रंग से होली खेलते हैं। दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि होली के मौके पर शहीदी दिवस आया है, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी शहादत को याद करते हैं
और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही होगी, यदि उनकी देश प्रेम की भावना को हम थोड़ा अंश भी लोगों के मन में ले आएँ तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। आज का दिन हम सब के लिए बेहद भावनाओं से भरा दिन है और हम एक दिन उन 3 महापुरुषों को याद करते हैं जो हंसते हंसते बलिदान हो गए, लेकिन महाभारती के साथ उन्होंने कोई दगा नहीं किया। और यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखें तो वर्तमान राजनीति को इन तीनों शहीदों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो शहादत का जज्बा उनका था उसका कुछ अंश ज़रूर हम वर्तमान राजनीति में डालें तो राजनीति में काफ़ी शुचिता आ जाएगी। अब की बार 400 पार। आज शास्त्री नगर के इस प्रांगण के अंदर जिस तरह शहीदों को याद किया जा रहा है और ये होली शहीदों के नाम, एक होली शहीदों के नाम, और इसमें ये सारी व्यवस्थाएं सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे गौरव अरोड़ा और अन्नू अरोड़ा ने की हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और ये शहीदी दिवस हमको हमेशा ये याद दिलाता रहता है कि हमारे शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ की हैं और इस कृत राष्ट्र को कभी भी उनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं है। उनकी कुर्बानियों को याद कर कर इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है और लोकतंत्र को सदैव जीवित रखना है। इस पर एक बार फिर मैं यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने एक शाम शहीदों के नाम होता है लेकिन इस बार की होली जो है वो शहीदों के नाम करके सेलिब्रेट किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और पूछना चाह रहे थे, हमने पहले भी इंटरव्यू किया था आपका जब हमने बातचीत चुने थे आप अध्यक्ष, अब परीक्षा की घड़ी भी आ चुकी है और आप पे दायित्व दिया इतना बड़ा, क्या कहेंगे पार्टी को लेकर? ऐसा है, परीक्षा की घड़ी तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये 17 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये हमेशा जो है ये परीक्षा देने के लिए तैयार रहती है। ये हाँ, ये हमेशा परीक्षा देने के लिए तैयार रहती है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, उनके जो है संघर्ष के बल पर, उनकी मेहनत के बल पर, उनकी लगन के बल पर ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है दिल्ली की सातों सीटें और पर्टिकुलरली चांदनी चौक जो नंबर 1 है, ये पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से चांदनी चौक लोकसभा जीती जाएगी। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आज एक गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेरे शास्त्री, क्या है वो रिकॉर्ड और कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज एक बहुत बड़ा इतिहास दिल्ली के अंदर रचा गया है जहाँ पे भगत सिंह जी के चाहने वाले सारे इकट्ठे हुए और यहाँ पे एक रंग दे बसंती चोला विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए, होली बहुत तरह से मिलन समारोह आपने देखा होगा, पर आज यहाँ पे भगत सिंह जी के चाहने वालों ने बसंती रंग में होली खेली, उस तराने के रंग में होली खेली जो भगत सिंह गुनगुनाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। और आज एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया कि सामूहिक रूप से एक जगह में एक ही रंग के अंदर एक साथ लोगों ने अपने आप को रंगा। और जैसा मैंने सोचा था कि इस बार की होली शहीदों के नाम, वही दिल्ली वासियों ने यहाँ पे पूरी भी करी। एक चीज़ और बताइए, हमने आज देखा कि हजारों की संख्या में लोग एक तरह से ये भी देखने को दिखता है कि शहीद भगत सिंह जी या वो शहीद जितनी प्यार एक झलकता है, इसके लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से देश बदल रहा है? जी देखिए, मैं वही कहूँगा, देखिए हर कोई चाहता है भगत सिंह जैसा बच्चा उनके घर में हो। ये शहीद हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। आज हमने ये मौका दिया कि जिनके दिलों में यानी अलग अलग विभिन्न लोग, विभिन्न संस्थाएं अलग अलग होकर प्रोग्राम बनाती थी, आज सभी मोतियों को माला के अंदर हमने पिरोया है। और यहाँ पे आज एक ऐतिहासिक दिन, एक बसंती चोला विश्व रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें सारे शामिल हुए। तो मैं यही कहूँगा जो उनके दिल के अंदर जज्बात थे भगत सिंह जी को लेके, आज उन्होंने रंग लगा के यहाँ पे शामिल होके वो तराना गुनगुना के उसको साबित किया और बनाया। जैसा कि हमने बताया, आज हमें शास्त्री नगर में एक गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसके भागीदार बनी है बहन अनु अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट, साथ ही साथ यादविंदर सिंह जी की टीम। आप हमारे साथ हैं ट्रस्टी बहन अनु अरोड़ा। कैसा लग रहा है आज को, कैसा महसूस हो रहा है आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता का कितना सहयोग था जो आज देशभक्ति की ओर यहाँ पर युवा
रंग में रंगे हुए थे। शहीद भगत सिंह जी के जो बलिदान है उनको याद करके आज शहीदी दिवस पे होली का आगमन हुआ है, तो उन्हीं के रंग में रंग कर आज सारा युवा जो है वो रंगमय थी। हमने देखा बसंती रंग में, सभी बसंती रंग में रंगे हुए थे और कहा जाता है शहीद भगत सिंह जी का रंग भी बसंती था। तो इसको लेके कहेंगे क्या थीम थी कि आज बसंती रंग में? आज हमने बसंती रंग की ही थीम रखी थी। आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ जो रंग का उपयोग हुआ है वो बसंती रंग ही हुआ है, अन्य किसी रंग का उपयोग नहीं हुआ, ताकि युवाएं जो देशभक्ति से थोड़ा सा हटकर चल रहे हैं आज वो भी उनके रंग में रंगे। जी, हमने साथ ही साथ ये देखा बहुत से एक सामाजिक कार्यक्रम जिससे एक मैसेज गया लोगों के लिए, युवाओं के लिए कि नशा छोड़ो, बच्चों को इस संस्कृति की ओर ले जाए, या भगत सिंह जी के बारे में पढ़ाएं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे अतिथिगण थे, हमारे चांदनी चौक लोकसभा के प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, यादविंदर सिंह सांधू जी जो भगत सिंह के पुत्र हैं, और भगत सिंह ब्रिगेड के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनके जो शास्त्री नगर और नॉर्थ दिल्ली से अध्यक्ष हैं मेरे हस्बैंड श्री गौरव अरोड़ा जी, और मेरी बहनें, युवा, और जो अन्य जगहों से इतने लोग आज इस रंगमय होली में रंगने आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमने तो एक कदम चले थे लेकिन उन्होंने पूरा पीछे काफिला खड़ा कर दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इतना सहयोग किया। सर, आपका नाम और आज शास्त्री नगर में आए, क्या मकसद था? जी, मैं आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड कार्ड से एज ए इंडिया हेड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड कार्ड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्यों को लेती है, जो वर्ल्ड में पहली बार हो रहे हों, बहुत बड़े नंबर के साथ हो रहे हों, या एक बहुत विशेष काम किया जाता है तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जानते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं होता है। पूरी वर्ल्ड की अगर बात करें तो 0.001% लोग केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाते हैं। आज जो शास्त्री नगर में हुआ एक बहुत बड़ा काम हुआ है, इसलिए हुआ है कि आज तक होली तो हम हर साल मनाते थे, पर ऐसी होली जो शहीदों के नाम बनाई जा रही हो, वो पर्टिकुलर स्पेशली एक कलर के साथ। इसमें कलर का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि होली जो है हमेशा मल्टी कलर के साथ खेली जाती है, पर इसमें स्पेशली बसंती कलर को लिया गया था। और आज लगभग 93 ईयर्स हो चुके हैं शहीद भगत सिंह को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को गए हुए। आज उनके नाम से एक होली मनाई गई, और ये होली वर्ल्ड में कहीं भी, क्योंकि होली एक त्यौहार इंडिया का जरूर है, पर रंग या गुलाल अलग अलग तरीके से विदेशों में भी खेला जाता है। पर किसी शहीद को याद करने के लिए जिस तरह से आज एक रिकॉर्ड बनाया गया होली के जस्ट एक दिन पहले, वो अपने आप में अविस्मरणीय था, यूनिक था। और भगत सिंह जी को याद करना, इस तरह से याद करना, एक तरह से उनके हमारे सब युवाओं को एक तरह से जागृत करने का काम है। सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा, यादवेंद्र जी जो कि भगत सिंह के पौत्र हैं, आपने वर्ल्ड में दुनिया में कभी देखा होगा, कभी भी कोई शहीद के पुत्र ने तो कुछ शहीद अपने परिवार के लिए कुछ किया होगा, पर कोई पौत्र अपने शहीद के, अपने परिवार के शहीद के लिए इतना काम करे, ऐसा आपने कभी दुनिया में भी नहीं देखा होगा। ये यादवेंद्र जी, ज़रूर मैं उनके साथ 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो वो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही हटके काम कर रहे हैं, देश की युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए यादवेंद्र जी को जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। उनकी 3 मांगे हैं एक्चुअली विशेष, कि जैसा हम जानते हैं कि कई बार नए नए जगहों के नाम दिए जाते हैं, रोड के नाम दिए जाते हैं, उनका कहना है कि ये रोड के नाम शहीदों के नाम पे हों। दूसरी उनकी चर्चा ये है, उनका कहना ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जाती हैं, इतिहास पढ़ाया जाता है जो कोई काम का नहीं है, पर भगत सिंह के बारे में, राजगुरु के बारे में, या हमारे और क्रांतिकारी लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये उनकी जो ज़रूरी मांग है। बाकी यादवेंद्र जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो अपना पूरा जीवन भगत सिंह जी के लिए समर्पित कर चुके हैं। यादवेंद्र जी के साथ अन्य संस्थाएं भी जुड़ी थी, उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे बहन जी मैं बताऊँ जी, कोई भी काम, कोई वर्क जब किया जाता है उसमें टीम वर्क होता है। उसमें सचमुच में देखा जाए जो अन्नू चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जिसमें अन्नू अरोड़ा जी और गौरव अरोड़ा जी ने जो रोल प्ले किया है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि बहुत कम टाइम में ये किया गया। मुझे रिकॉर्ड जनरली हमारा कहना होता है कि 1 मंथ से पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, तभी हम अवेलेबल हो पाते हैं। पर उन्होंने विदिन 15 डेज़ सारी चीज़ों को
ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें अन्नू जी मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। इनका रोल वाकई तारीफ़ काबिल था। इन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है और बहुत बढ़िया से टीम को संभाला भी है कि कोई भी प्रोग्राम आप जानते हैं कभी कोई मोदी जी आके चले जाते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा सब लोगों की यूनिट का काम होता है। तो इसमें चैरिटेबल जो ट्रस्ट है अन्नू जी का, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और जितना मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, पर हाँ गोल्डी रंधावा जी को जो मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस काम के लिए। ऐसे कई और ट्रस्ट जुड़े होंगे जो मैं अननोन हूँ, पर हाँ उन सबको मैं एक बधाई पात्र के हैं वो कि उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो केवल दिल्ली के लिए नहीं है, कोई भारत के लिए नहीं है, वो वर्ल्ड में पहली बार बन रहा है। इसके जब समझ में आएगा, जब ये अगर हम जब इन्फॉर्मेशन नेशनल मीडिया तक जाएगी तो इसकी बात अलग बहुत दूर दूर तक जाएगी। थैंक यू वेरी मच।